हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट पीएक्सी, जो कि डीआरडीओ के अंडर में आती है। इसके द्वारा निकाली गई टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएक्सी की ओर से जिन कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग में डिग्री यानी बीटेक की योग्यता है और जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, उन कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 नवंबर तक भरा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले तो अपन इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे नोटिफिकेशन में किन किन ट्रेड्स को मौका दिया गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट किस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी जानकारी आपको समय पे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट पीएक्सी, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अंडर में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडिया का ही एक उपक्रम है। इसके लिए अप्रेंटिसेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते 2 प्रकार के अप्रेंटिसेज की वैकेंसी यहाँ पे निकली है, एक ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज और एक टेक्नीशियन अप्रेंटिसेज। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज में जिन कैंडिडेट का बीटेक की योग्यता है वो कैंडिडेट शामिल है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जिनके पास डिप्लोमा की योग्यता है वो शामिल है। अब सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो योग्यता है वो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होनी जरूरी। इसकी 2 पोस्ट है। स्टाइपेंड वो 9,000 रुपये रखा गया है। फिर मैकेनिकल में भी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, इसमें भी 2 पोस्ट है। इसका स्टाइपेंड 9,000 रुपये। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस में सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल, इन सभी में कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। अब बात करें सिविल में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10 पोस्ट है, मैकेनिकल में 8 पोस्ट है। और टोटल जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 8,000 रुपये मिलेगा। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसी है, तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, उन्हें 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है कैंडिडेट को ईमेल के जरिए भेजना जरूरी होगा। दोस्तों, जो ईमेल आईडी है वो training.pxe@gov.in, यानी न तो आपको ऑनलाइन भेजनी है और न ही ऑफलाइन भेजनी है, आपको ईमेल के थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना जरूरी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है और ये टाइपिंग उसको फिर उसमें उसको टाइप करना है, यानी उसमें हाथ से कुछ नहीं भरना है बल्कि आपको कंप्यूटर से उसको भरना है। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले, उसको वर्ड में चेंज कर ले या फिर उसको टाइप कर ले। उसके बाद उसके आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है, उस पर साइन करने और जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उसके साथ अटैच करने, यानी आपको जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और जो फॉर्म है उसको भी आपको स्कैन करना है, जिसमें मार्कशीट और जो अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सारे लगा के आपको ईमेल करना है। training.pxe@gov.in। हैंड रिटन एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लास्ट डेट वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 14 नवंबर 2023 रखी गई है। अब कोरेस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट, तो जितने भी कोरेस्पॉन्डेंस होंगे जिसमें ऑफर लेटर वगैरह शामिल है तो ईमेल के जरिए ही कैंडिडेट को भेजे जाएंगे। ओनली द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द ऑफर लेटर। ये भी ऑफर लेटर वगैरह जो भी आपके जितने भी है वो ईमेल के थ्रू ही मिलेंगे, इसी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैंडिडेट ने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो मिनिमम जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा सबसे पहले। तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पीएक्सी चांदीपुर के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट है वो मेल के जरिए भेजी जाएगी। यानी सबसे पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर स्क्रीनिंग होगी, फिर कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब टर्म एंड कंडीशंस दी हुई इसके लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उन्हें NATS पोर्टल www.nats.education.gov.in के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट है उन्होंने जो कोर्स पास किया उसके अवधि 2019, 20, 21, 22 और 23 होनी
ज़रूरी है इसके पहले वाले कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कैंडिडेट उनके फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जो कर चुके हैं ट्रेनिंग या जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा का, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो SC/ST कैंडिडेट है उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना जरूरी है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रखी जाएगी। ये सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी DRDO में, उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की इसमें कोई गारंटी नहीं है। और जो वही चीज़ है, तो कोरेस्पॉन्डेंट यदि आपको कुछ करना है तो आप इसी मेल ID के जरिए ही कर सकते हो। तो दोस्तों ये नीचे अपन चलते हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। यहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है सबसे पहले तो DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से, या इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपका सबसे कैंडिडेट का नाम बनना है, फिर अप्रेंटिस की कैटेगरी बननी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है या टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, फिर डिसिप्लिन आपको बनना है, NTS का रजिस्ट्रेशन नंबर बनना है, आधार कार्ड नंबर बनना है, फादर्स नेम बनना है, नेशनलिटी DOB, रिजर्वेशन कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बननी है वो 10th 12th डिप्लोमा BTech। उसके बाद नीचे सिग्नेचर आपको करने हैं, और इसके साथ जो मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करने, यानी आपको ये सब अटैच करने के बाद इसकी PDF फाइल बनानी है, फिर आपको मेल करना है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने बता दिए। जिन कैंडिडेट्स के पास में निर्धारित योग्यता है वो जरिए ईमेल अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है, और 1 साल की ये ट्रेनिंग होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।